आज चाइना को इंडिया की जरूरत है क्योंकि आने वाला टाइम चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज क्रिएट करने वाला है और इसमें इंडिया का रोल क्रिटिकल होगा। Here's why China needs India. India and China have taken a big step towards normalization. A new reset is taking shape. Both countries have announced a series of initiatives. It's a clear roadmap of where this is headed. As both countries work towards rebuilding ties, now top of the agenda, long-standing tensions along their shared border. दोस्तों, दुनिया की पॉलिटिक्स अब सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक सीमित नहीं रही है। आज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। The US and its military allies are turning their focus towards the Indo-Pacific. I'm talking about NATO, the North Atlantic Treaty Organization, a military alliance between America and Europe. NATO's plan for Asia is also causing divisions. The alliance sees China as a rising threat, so it's being drawn into the Indo-Pacific. यूएस, चाइना, रसिया सब अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और इस बदलाव के बीच सबसे बड़ा फैक्टर इंडिया बनने जा रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन, जिसके चलते इंडिया और चाइना एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। यूएस इंडिया से अपना फोकस हटा रहा है, पर चाइना हमें सपोर्ट कर रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी 3 साल के बाद भारत आते हैं। इसके साथ ही अब चाइना के साथ बॉर्डर ट्रेड भी शुरू हो चुका है, जो पिछले 5 सालों से बंद था। इंडिया चाइना के बीच के बॉर्डर डिस्प्यूट भी खत्म होने वाले हैं। चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सपोर्ट को रोककर अमेरिका को सबक सिखाया था, लेकिन आज चाइना वही रेयर अर्थ एलिमेंट इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? अगर आप ग्लोबल और रीजनल डायनामिक देखें तो वेस्ट और यूएस के प्रेशर के चलते चाइना को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर की तलाश है और इस वक्त सबसे लॉजिकल और पावरफुल ऑप्शन है इंडिया। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्यों चाइना को इंडिया की जरूरत है, क्यों इंडिया भी चाइना के साथ अपने टाइज इंप्रूव करना चाहता है और कैसे यूक्रेन वॉर के बाद वेस्ट का फोकस अब इंडो पैसिफिक पर कंसंट्रेट होने वाला है। दोस्तों, 18 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया में आते हैं। उनकी मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से होती है। ये एक हाई प्रोफाइल विजिट थी, जिसमें बाउंड्री डिस्प्यूट से लेकर ट्रेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक हर चीज पर बात हुई। लेकिन दोस्तों, ये कोई वन साइडेड स्टोरी नहीं है। इंडिया चाइना के करीब जा रहा है और चाइना भी इंडिया के करीब आ रहा है। ये एक म्यूचुअल नीड का रिजल्ट है, जिसमें दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सडन दोस्ती का राज क्या है? क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल है या कुछ बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है? दोस्तों, ट्रंप ने जब से अपना सेकंड टर्म शुरू किया है और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने ग्लोबल अलायंस को हिलाकर रख दिया है। खासकर इंडिया के साथ ट्रेड वॉर ने एक नया मोड़ ला दिया है। ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया है और अमेरिका और भारत के रिश्ते को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप चाइना को आइसोलेट करना चाहते थे और इंडिया को डिसिप्लिन करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दोनों को एक ही टेंट में ढकेल दिया है। और शायद ट्रंप इस पे भी क्रेडिट ले जाएं कि उन्होंने इंडिया और चाइना को एक दूसरे के साथ ला दिया। खैर, आज इंडिया को एक अल्टरनेटिव चाहिए और यहाँ से शुरू होती है इंडिया चाइना के एक नए रिश्ते की कहानी। चाइनीज मीडिया जैसे ग्लोबल टाइम्स ने भी अपना टोन इंडिया के प्रति सॉफ्ट किया है। एक रिसेंट आर्टिकल में उन्होंने कहा कि इंडिया चाइना रिलेशन को इम्प्रूव करना दोनों देशों के फंडामेंटल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि चाइना भी इंडिया के साथ अपने टाइज मजबूत करना चाहता है। लेकिन चाइना, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम खुलेआम पाकिस्तान की मदद की थी, आज इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाने में क्यों इतना इंटरेस्टेड है? दोस्तों, इसका जवाब है जियोपॉलिटिकल प्रेशर और एक नया ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो चाइना के खिलाफ बन रहा है। चाइनीज मीडिया और एनालिस्ट अलार्म बजा रहे हैं कि अगर यूक्रेन वॉर रिजॉल्व हो जाता है तो अमेरिका और यूरोप का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और इसका प्राइमरी टारगेट होगा चाइना, क्योंकि यूएस एक नाटो स्टाइल सिक्योरिटी एग्रीमेंट लाने की तैयारी कर रहा है, जो ऑफिशियली नाटो तो नहीं होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर आर्टिकल 5 जैसा होगा। आर्टिकल 5 नाटो का वो क्लॉज है जिसमें एक मेंबर कंट्री पर अटैक को सभी मेंबर पर अटैक माना जाता है और कलेक्टिव डिफेंस का प्रोविजन होता है। कल तक नाटो ज्वाइन करना मुश्किल था, वोटिंग थी, ब्यूरोक्रेसी थी और इसका प्रोसेस काफी लेंदी था।
लेकिन अब यूएस अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी सिक्योरिटी गारंटी दे पाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कुछ इंडो पैसिफिक में हुआ तो ताइवान, फिलीपींस और जापान जैसे कंट्रीज जो चाइना के नेबर्स हैं, उनको अमेरिका का सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाएगा। ये चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये कंट्रीज चाइना के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बना सकते हैं। दोस्तों, यूक्रेन वॉर ने एक तरह से चाइना को एक स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस दी थी, क्योंकि यूएस और यूरोप दोनों अपना ज्यादातर फोकस यूक्रेन पर लगा रहे थे, चाहे वो मिलिट्री एड हो या फाइनेंशियल असिस्टेंस। इस वजह से इंडो पैसिफिक पर वेस्ट का फोकस कंपैरेटिवली वीक हो गया था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन वॉर एंड होगा, यूएस के पास रिसोर्सेस अटेंशन फ्री हो जाएंगे और फिर वही रिसोर्सेस इंडो पैसिफिक में शिफ्ट होंगे। यानी कल तक जो प्रेशर रशिया फेस कर रहा था, अब वही प्रेशर चाइना पर आएगा और चाइना को ये बात समझ आ गई है। इसके अलावा अगर रशिया और वेस्ट के रिलेशन इंप्रूव होते हैं तो रशिया का चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। अभी तक रशिया और चाइना के बीच एक नो लिमिट्स पार्टनरशिप थी, लेकिन अगर रशिया और वेस्ट के रिलेशन नॉर्मलाइज हो गए तो ये पार्टनरशिप वीकेंड हो सकती है। तो इमेजिन कीजिए, एक तरफ यूएस लीड, वेस्ट यूनाइटेड होकर इंडो पैसिफिक में एक्टिव हो रहा है और दूसरी तरफ चाइना अपने सबसे बड़े पार्टनर रशिया की सपोर्ट भी धीरे धीरे खो देगा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि चाइना को अकेले एक यूनाइटेड वेस्टर्न फ्रंट फेस करना पड़ेगा। चाइना के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स एक और चीज पर नजर रख रहे हैं, इंडिया का रोल। इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया एक डोमिनेंट पावर है और बिना इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अधूरी है। यूएस को अगर इंडो पैसिफिक में अपना डोमिनेंस मेंटेन करना है तो उसे इंडिया के साथ अलाइनमेंट करना ही होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि क्वाड जैसे ग्रुपिंग्स में इंडिया का सेंट्रल रोल है। लेकिन यहीं पर एक ट्विस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की शॉर्ट अलाइनमेंट पॉलिसी ने इंडिया यूएस टाइज को काफी हद तक डैमेज कर दिया है। टैरिफ और ट्रेड डिस्प्यूट के चलते इंडिया को यूएस का अल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी लग रहा है। यूएस के फेमस पॉलिटिशियंस भी ये कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया सबसे ज्यादा इसेंशियल पार्टनर है। लेकिन ट्रंप ने अमेरिका और इंडिया के बीच सुधरे रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया है और चाइना इसी सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। चाइना ये समझ रहा है कि अगर वो इंडिया के साथ अपने टाइज इंप्रूव कर लेता है तो उसे दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तरफ वो यूएस के इंडो पैसिफिक अलायंस को कमजोर कर सकता है और दूसरी तरफ इंडिया जैसे बड़े मार्केट और रीजनल पावर को अपने साइड खींचकर अपनी खुद की सिक्योरिटी कंसर्न को बैलेंस कर सकता है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया पूरी तरह से यूएस के साथ अलाइन हो जाए, इसलिए वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में कहा गया कि इंडिया चाइना कोऑपरेशन ना सिर्फ दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि ये ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये है, इंडिया को क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि इंडिया के लिए एक तरफ है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल कंपल्सन। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर और ज्यादा फोकस कर रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि इंडिया किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होगा, न यूएस पर, न चाइना पर, न रशिया पर। इंडिया अपने ऑप्शंस ओपन रखता है और इसीलिए पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना जा रहे हैं, जो 7 साल में उनका पहला चाइना विजिट होगा। ये एक सिग्नल है कि इंडिया अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा, जिसमें रशिया, चाइना, ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ के साथ टाइज मेंटेन करना शामिल है। दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का डीएनए है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए नया नहीं है, ये कोल्ड वॉर के दौर से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का हिस्सा रहा है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ये मल्टी अलाइनमेंट के रूप में इवॉल्व हुआ है। इंडिया ना सिर्फ यूएस और वेस्ट के साथ टाइज बनाए रखेगा, बल्कि रशिया, चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन और ग्लोबल साउथ के साथ भी। ये मल्टी अलाइनमेंट जरूरी है, क्योंकि दुनिया अब बाईपोलर या यूनिपोलर नहीं रहा, ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, जिसमें ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म ग्लोबल साउथ के लिए एक अल्टरनेटिव वॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट 2024 में इंडिया, चाइना और रशिया ने एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाया था, जब ट्रंप ने ब्रिक्स के अगेंस्ट धमकियां दी थी। इंडिया के लिए चाइना के साथ कोऑपरेशन भी स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है और कंपटीशन है, लेकिन दूसरी तरफ दोनों देश ग्लोबल साउथ के लीडर्स बनना चाहते हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंडिया ने चाइनीज ऐप्स जैसे टिकटॉक पर बैन लगाया था, लेकिन अब वीजाज और इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, जिसमें इंडिया अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है।
इसके अलावा इंडिया का फोकस ग्लोबल साउथ पर भी है। ब्रिक्स और एशियो के थ्रू इंडिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर को सेव करना चाहता है जो यूएस डोमिनेंट सिस्टम का अल्टरनेटिव हो। ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज ने इस प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर दिया है। इंडिया और चाइना दोनों ही रशियन ऑयल इंपोर्ट के अगेंस्ट यूएस के टैरिफ का सामना कर रहे हैं और इससे दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ा है। चाइनीज एम्बेसडर ने अब ओपनली इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई है। उन्होंने ट्रंप के टैरिफ के अगेंस्ट कहा कि ऐसे एक्शंस के सामने चुप रहना या कॉम्प्रोमाइज करना बुली को और हिम्मत देता है। चाइना फॉर्मली इंडिया के साथ खड़ा रहेगा, यानी वो क्लियरली इंडिया को अर्ज कर रहे हैं कि ट्रंप के सामने स्टैंड लो। उन्होंने हिंट भी दिया है कि चाइना इंडियन एक्सपोर्ट जैसे आईटी और मेडिसिन को वेलकम करेगा। हम चाहते हैं कि और ज्यादा इंडियन कमोडिटीज चाइनीज मार्केट में आए। ये भी कहा गया है कि इंडिया के पास आईटी, सॉफ्टवेयर और बायोमेडिसिन में कॉम्पिटिटिव एज है, जबकि चाइना इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी सेक्टर में रैपिड ग्रोथ कर रहा है। मतलब क्लियरली दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। इंडिया के लिए चैलेंज है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करे बिना किसी एक कैंप में पूरी तरह अलाइन हुए। यूएस के साथ भी रिलेशन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएस अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर यूक्रेन वॉर रिजॉल्व होता है तो यूएस का फोकस इंडो पैसिफिक पर और साफ होगा और इंडिया को एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। इंडिया को अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बैलेंस करना होगा। इसमें ब्रिक्स और एशियो जैसे प्लेटफॉर्म क्रूशियल होंगे। जियोपॉलिटिक्स का एक सिंपल रूल है, आज का राइवल कल का पार्टनर बन सकता है और कल का दुश्मन आज का दोस्त। जो चीज मैटर करती है वो है इंटरेस्ट। तो दोस्तों, ये थी इंडिया चाइना के नए रिश्तों की पूरी कहानी, जिसमें ट्रंप का एक बड़ा रोल है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन एक नए ग्लोबल ऑर्डर का हिस्सा बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये दोस्ती लॉन्ग टर्म चलेगी या ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।